एक तन्हा जंगल, एक अजनबी घर और एक पागल साइंटिस्ट। क्या ये सफर इन दोनों लड़कियों के लिए मौत का बुलावा है? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए मूवी के स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक अजीब इंसान से, प्रोफेसर हेटर। ये बंदा अपनी गाड़ी में एक तस्वीर को घूर रहा होता है जिसमें 3 कुत्ते अजीब तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तभी एक ट्रक वहाँ आके रुकता है और ड्राइवर जंगल की तरफ जाता है, पर जिसे वो एक नॉर्मल मोमेंट समझ रहा था उसके लिए मौत का पैगाम था, क्योंकि प्रोफेसर उसके पीछे जाता है और उस पे बंदूक तान देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम 2 लड़कियों से मिलते हैं, जेनी और लिंसी। ये दोनों जर्मनी घूमने आई होती हैं और एक पार्टी अटेंड करने जा रही होती हैं। लिंसी अपने फोन पर लोकेशन चेक कर रही होती है, पर ये दोनों यहाँ नए होने की वजह से कंफ्यूज होती हैं। फिर ये दोनों एक रेंटल कार लेती हैं और रात को पार्टी के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ता सूना और जंगल से भरा होता है। तभी इनके कार का टायर पंचर हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जंगल में फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। ये दोनों सोचती हैं कि गाड़ी में रुक के किसी से मदद ले लेते हैं, पर तभी एक अजीब आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से गुजरता है। जब ये दोनों उसे हेल्प मांगती हैं, तो वह आदमी उन्हें क्रीपी सिग्नल्स देने लगता है। ये दोनों तुरंत अपनी कार लॉक कर लेती हैं और आदमी वहाँ से चला जाता है। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो ये चलकर आसपास कोई घर ढूंढने लगती हैं। तभी दूर एक घर की लाइट्स जलती दिखाई देती हैं। ऊपर से बारिश तेज होने लगती है और ये दोनों भीगती हुई उस घर तक जाती हैं। दरवाजा नॉक करती हैं और तभी सामने आता है प्रोफेसर हेटर। ये बंदा इन्हें अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब वाइब मिलती है। दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स, जैसे ये घर एक नॉर्मल इंसान का नहीं, किसी पागल साइंटिस्ट का हो। प्रोफेसर इनसे फ्रेंडली दिखने की कोशिश करता है, पर उसके सवाल काफी अजीब होते हैं। वो दोनों लड़कियों से पूछता है, क्या तुम ट्रेवलर्स हो? लिंसी जवाब देती है, हाँ, हम न्यूयॉर्क से हैं और जर्मनी सिर्फ घूमने आए हैं। ये सुन के प्रोफेसर एक अजीब से स्माइल देता है, जैसे कि ये कोई आम बात ना हो। जेनी और लिंसी उसे कहते हैं कि प्लीज कार रिपेयर करवाने के लिए कॉल कर दीजिए, पर प्रोफेसर उनकी बात इग्नोर करके एक और अजीब सवाल पूछता है, तुम दोनों रिलेटिव्स हो? लिंसी हंसते हुए कहती हैं, नो, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनते ही प्रोफेसर की मुस्कुराहट और ज्यादा वैड हो जाती है। फिर वो बिना कुछ कहे उठता है और किचन की तरफ चला जाता है। वहाँ जाके वो फोन उठाता है और रिपेयर सेंटर कॉल करने का नाटक करता है ताकि लड़कियों को शक ना हो, लेकिन असली प्लान तो कुछ और ही था। वो दोनों के पानी के ग्लास में एक स्ट्रॉन्ग ड्रग मिला देता है, जो पीने के बाद इंसान बस कुछ ही मिनट तक होश में रहता है। फिर वो वापस आता है और दोनों को पानी पीने के लिए दे देता है और कहता है, पानी थोड़ा पी लो, थकान दूर हो जाएगी। जेनी और लिंसी बिना किसी शक के पानी ले लेती हैं, मगर इन्हें अंदाजा भी नहीं कि सिर्फ कुछ ही पलों में सब कुछ अंधेरा होने वाला है। लिंसी बिना किसी शक के पूरा पानी पी लेती है, लेकिन जेनी का ग्लास हाथ से स्लिप हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर प्रोफेसर हेटर गुस्से में आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो टॉवेल लेने के बहाने बेसमेंट की तरफ चला जाता है, मगर असल में वो एक इंजेक्शन भर रहा होता है जो उसके डरावने प्लान का हिस्सा था। दूसरी तरफ लिंसी पीने वाले पानी की वजह से धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। जेनी डर के मारे फिर से प्रोफेसर से हेल्प मांगती है और उससे कॉल करने के लिए कहती है, मगर इस बार प्रोफेसर बिना वक्त गवाए उसके गले में इंजेक्शन घुसा देता है। 1 सेकंड में जेनी भी बेहोश हो जाती हैं। कुछ देर बाद जब जेनी और लिंसी होश में आती हैं, तो दोनों खुद को एक अजीब लैब में बंधा हुआ पाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ एक तीसरा आदमी भी बंधा हुआ होता है, जो वही ट्रक ड्राइवर था जो पहले प्रोफेसर के शिकार बना था। तभी प्रोफेसर लैब में एंटर करता है और ट्रक ड्राइवर की तरफ देखकर कहता है, तुम एक्सपेरिमेंट के लिए मैच नहीं करते, अब तुम्हारा वक्त खत्म। ये कहकर वो उसके गले में पॉइजन इंजेक्शन लगा देता है और सिर्फ कुछ पलों में ड्राइवर की सांस थम जाती है। प्रोफेसर बिना किसी पछतावे के उसकी डेड बॉडी उठाकर अपने गार्डन में दफनाने चला जाता है। उसका नेक्स्ट स्टेप अब और भी ज्यादा टेरिफाइंग होने वाला था। वो एक और आदमी को बेहोश करके लैब में ले आता है और जेनी और लिंसी के बगल के बेड पे लेटा देता है। अब फाइनली वो अपना व्हाइट कोट पहनकर इन तीनों के सामने आता है और अपनी असलियत बताता है, मैं हूँ प्रोफेसर हेटर, एक सर्जन जिसे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का शौक है। पहले मैंने 3 कुत्तों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया था और अब यही एक्सपेरिमेंट मैं तुम लोगों पे करने वाला हूँ। ये सुनकर जेनी और लिंसी का खून जम जाता है। प्रोफेसर डिटेल में समझाता है कि कैसे वो तीनों के नीज के लिगामेंट्स निकाल देगा ताकि वो कभी खड़े ना हो सके। फिर वो सब्जेक्ट बी और सी के माउथ काट कर उन्हें सब्जेक्ट ए के पीछे जोड़ देगा और उनके हिप्स और जॉस की स्किन का इस्तेमाल करके तीनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर देगा। और सबसे ज्यादा घिनौना हिस्सा, जो भी खाना सब्जेक्ट ए खाएगा वो डाइजेशन होने के बाद सब्जेक्ट बी के मुंह में जाएगा
जाएगा और फिर सब्जेक्ट सी के मुंह में। ये प्लान सिर्फ डरावना नहीं बल्कि टॉर्चर से भी बढ़कर था। और सबसे डरावनी बात, ये एक्सपेरिमेंट पहली बार किसी इंसान पे होने वाला था। अब प्रोफेसर अपने काम पर लगता है। पहले वो नए आदमी को इंजेक्शन देकर बेहोश करता है, फिर जेनी की तरफ बढ़ता है, मगर तभी लिंसी अपने दांतों से रस्सी तोड़ने लगती है। पूरे फोर्स के साथ वो अपने हाथों को फ्री कर लेती हैं और तुरंत लैब से भागती हैं। प्रोफेसर गुस्से में चिल्लाता है और उसके पीछे दौड़ता है। लिंसी एक कमरे में घुसकर तुरंत दरवाजा लॉक कर लेती हैं, लेकिन प्रोफेसर इतना आसान टारगेट नहीं था। वो बिना सोचे समझे सीधा खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है। लिंसी किसी तरह भागने में सफल हो जाती है, लेकिन पुल से गिर जाती है। तभी वो साइको डॉक्टर वहाँ भी पहुँच जाता है और पूरे पुल को घेर लेता है, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है और अंधेरा का फायदा उठाकर लिंसी भागने लगती है। वो किसी तरह डॉक्टर की लैब तक पहुँचती है और जेनी को खोल देती है, जो इंजेक्शन की वजह से बेहोश थी। लिंसी जेनी को घसीटते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉक्टर पीछे से आकर उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। डॉक्टर दोनों को दोबारा लैब में ले जाता है और बिना किसी इंसानियत के अपना घिनौना ऑपरेशन पूरा कर देता है। कुछ दिन बाद जब वे तीनों होश में आते हैं तो खुद को एक ह्यूमन सेंटीपेड के रूप में देखते हैं। एक के मुंह को दूसरे के शरीर से सील दिया गया था। ये नजारा इतना डरावना था कि वे रोने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर को इसमें मजा आ रहा होता है। डॉक्टर उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करता है, जबरदस्ती उठाने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि उनकी तस्वीरें भी खींचता है। लेकिन तभी एक हादसा होता है। सबसे आगे वाला आदमी टॉयलेट जाने पर मजबूर होता है और लिंसी के पास कोई चारा नहीं बचता। ये सीन इतना घिनौना होता है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। समय बीतने के साथ लिंसी की हालत खराब होने लगती है और जेनी भूख से कमजोर हो जाती है। तभी अचानक डॉक्टर को चौंकाने वाली खबर मिलती है। उसके घर पर पुलिस आ चुकी है। पुलिस वाले लापता लड़कियों की तलाश में आए थे, क्योंकि उनकी कार डॉक्टर के घर के पास मिली थी। डॉक्टर बहाने बनाने लगता है और कहता है कि उससे बाहर जाने तक का समय नहीं मिलता। फिर वो चालाकी से पानी में ड्रग्स मिलाकर पुलिस को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले पानी पीने से इनकार कर देते हैं। पुलिस वारंट लेने के लिए बाहर चली जाती है और डॉक्टर फौरन लैब में जाकर अपने ह्यूमन सेंटीपेड को चेक करने लगता है, लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। सबसे आगे वाला आदमी डॉक्टर पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। अब तीनों किसी तरह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर होश में आकर उनका पीछा करने लगता है। तभी वो आदमी कांच तोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी तकलीफ में होता है कि टूटे हुए कांच से अपना ही गला काट लेता है, वही दम तोड़ देता है। इसी बीच पुलिस वापस लौट आती है और घर की तलाशी लेने लगती है। तभी एक पुलिस वाले को लैब में कैद लड़कियां दिख जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें बचा सके डॉक्टर हमला कर देता है और गोली चला देता है। पुलिस वाला भी जवाबी फायरिंग करता है और दोनों एक दूसरे को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। अब डॉक्टर मर चुका था, पुलिस भी मारी जा चुकी थी और लिंसी अभी भी उसी खौफनाक लैब में फंसी हुई थी। उसके चारों तरफ बस मौत का सन्नाटा था। सोचकर ही रूह कांप उठती है कि कोई इतना पागल हो सकता है कि इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे। आपको क्या लगता है, अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या करते? कमेंट में बताओ।